नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी आपके लिए 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर सर ने एक बात बोली थी। ज्ञानवा सर, जब आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस के अंदर जो बदलाव हुए हैं, जो ईयरली सिस्टम से हम सेमेस्टर सिस्टम पर आ गए थे, उसके बारे में हम डिटेल से जान रहे थे। तब सर ने आपको एक बात बताई थी कि दोस्तों अब आपको सभी को एबीसी आईडी क्रिएट करनी होगी। तो वो एबीसी आईडी क्या है, एबीसी आईडी कैसे क्रिएट की जाएगी और एबीसी आईडी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे हमें हेल्प करेगी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों एबीसी आईडी जो है उसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बैंक कोई पैसे डालने वाली बैंक नहीं है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, आपके मार्क्स जो है वो सुरक्षित रहेंगे। अब इसको कैसे यूज करना है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, आपको एबीसी आईडी क्रिएट इसलिए करनी है क्योंकि अब पहले क्या होता था, जब ईयरली सिस्टम होता था तो जैसे ही वो कोई भी ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेजुएशन कर रहा होता था और उसके बीच में उसको किसी भी कारण की वजह से, यानी उसने 12 महीने पढ़ाई की हो या फिर 2 साल पढ़ाई की हो, उसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। तो वो उसकी जो मेहनत थी, 12 महीने जो उसने पढ़ा या फिर 2 साल तक उसने कंटिन्यू पढ़ा, वो सब बेकार जाता था। क्योंकि 3 साल तक कंटिन्यू नहीं पढ़ते थे तब तक उसको डिग्री नहीं मिलती थी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दोस्तों क्या हो गया, यानी आप सिर्फ 1 साल पढ़ते हो, यानी 2 सेमेस्टर आपने पढ़ लिए, यानी आपके बीएससी फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा है, जिसके अंदर सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड आ गया है। 2 साल 1 साल आपने पढ़ लिया है या फिर 2 सेमेस्टर आपने पढ़ लिए, तो दोस्तों अब आप सर्टिफिकेट कोर्स के लायक हो, यानी अब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोर्स का। और यदि आप 4 सेमेस्टर पढ़ लेते हो तो दोस्तों अब 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों, आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आपने पूरे 6 सेमेस्टर पढ़ लिए तो अब आपको डिग्री भी मिल जाएगी, अब आप डिग्री ले सकते हो। तो पहले यदि 2 साल पढ़ते थे आपको कुछ भी नहीं मिलता था। अब इस सिस्टम को बदलाव किया, तो अब इसको और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए कि यदि कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यानी मान लो आप जिस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो उस यूनिवर्सिटी को आपको छोड़ने की जरूरत पड़ गई है, आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेज में, कहीं दूसरी जगह आपको एडमिशन लेना है, तो दोस्तों पहले ऐसा प्रावधान नहीं होता था और बहुत कठिन होता था। उसके नंबर वेरीफाइड करवाना, इस सभी में माथाफोड़ी रहती थी। अब क्या है, मान लो आपका कहीं और यूनिवर्सिटी में जाने का मन हो गया कि नहीं, मुझे यहाँ अब पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे वहाँ जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करनी है, तो अब ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल किसके थ्रू हो रहा है, आपका एबीसी के थ्रू, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू। अब आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके जो क्रेडिट यानी आपके जो मार्क्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे इस एबीसी अकाउंट के अंदर। किसके अंदर अपलोड हो जाएंगे दोस्तों, इस एबीसी अकाउंट के अंदर। और एबीसी अकाउंट के अंदर अपलोड होने के बाद ये ऑटोमेटेड वेरीफाइड रहेगा इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये इस चीज को वेरीफाई करेगी कि हाँ ये आपके नंबर है और जेन्युइन नंबर है। तो अब दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपकी एबीसी आईडी लगते ही वो उनको ये चीज समझ में आ जाएगी, या इस चीज के बारे में उनको पता लग जाएगा कि हाँ इनके एकेडमिक क्रेडिट ये है और इनको यूज किया जा सकता है। ऐसे ही मान लो आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और आप चाहते हो दोबारा उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो भी आपका एबीसी क्रेडिट काम आएगा। अब ये कितने साल तक काम आ सकता है, मतलब आपने आज पढ़ाई छोड़ी है, बुढ़ापे में जाकर के आपको पढ़ाई पूरी करनी है, तो ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ये क्रेडिट है वो 7 साल तक वैलिड है, उसके बाद में ये एक्सपायर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब बात आती है ये एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। एबीसी आईडी काम कैसे करती है, एक यूनिवर्सिटी है, आपने जैसे ही आईडी क्रिएट कर दी है फिर आपको अपनी आईडी के अंदर क्रेडिट लेने हैं। कैसे लोगे, आपको सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, और वो मैं आगे प्रोसेस में बता दूंगा कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे रोल नंबर डालोगे या इनरोलमेंट नंबर डालोगे, तो आपके जितने सारे क्रेडिट होंगे यूनिवर्सिटी आपके इस अकाउंट में डाल देगी, और इसी अकाउंट को आप आगे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यूज ले सकते हो। तो वो जो नंबर आपके होंगे वो इस यूनिवर्सिटी के पास अपने आप चले जाएंगे। अब बात आती है इसको कैसे बनाना है। अभी आप फोन आपके सबके पास में होगा, उस फोन के अंदर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, डिजी लॉकर। क्या है, डिजी लॉकर। इस डिजी लॉकर ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो डिजी लॉकर ऐप से ही आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी और डिजी लॉकर के अंदर ही आपका क्या होगा, एबीसी आईडी आपकी बनके तैयार हो जाएगी।
अब इस डिजी लॉकर को आप प्ले स्टोर पे जाके डिजी लॉकर सर्च करोगे, सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद में आप जैसे ही उसके अंदर इन्वॉल्व करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको वहां पर एक एजुकेशन नाम से एक फोल्डर दिख जाएगा। किस नाम से? एजुकेशन नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके अंदर क्लिक करोगे आगे एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एबीसी आईडी। क्रिएट एबीसी आईडी बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी वाला काम नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको अपने नंबर डालने हैं, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन ओटीपी आएगी डाल देना, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की ओटीपी आएगी डाल देना, आधार कार्ड नंबर पूछते हैं उसकी भी ओटीपी आएगी डाल देना। उसके बाद में आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उस लिस्ट में से आपकी जो यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स करते हो वो भी सिलेक्ट करना है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। उसके बाद में जैसे ही आपके स्टेप कंप्लीट होंगे आपकी आईडी बनके क्रिएट हो जाएगी। अब बात आती है, मान लो यहां पर आपको आईडी बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसकी वेबसाइट पे ऊपर भी जा सकते हो। इसकी वेबसाइट कौन सी है दोस्तों? तो इसकी जो वेबसाइट है दोस्तों वो है abc.gov.in। क्या है दोस्तों? abc.gov.in। इसके अंदर आप जैसे ये ऑन होती है, हमने अभी यही स्कैनर वहां पर लगा रखा था, इस स्कैनर को भी आप स्कैन करोगे तो सीधा आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा क्या? डिजी लॉकर। अब बात आती है यहां पर आप आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो। माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना और स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद में यहां पर न्यू यूजर है, साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों। यहां पर मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट ओटीपी के ऊपर करना है, ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी डाल देना, नाम वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जेंडर सेलेक्ट करना है। अब बात आती है यूजर नेम क्या रखना है। यूजर नेम दोस्तों आपको रखने में दिक्कत आ रही हो तो यूजर नेम आप एक काम कर सकते हो, जो आपकी मेल आईडी है, जो आपकी मेल आईडी है उस मेल आईडी को यहां पर लिख लो और पीछे से @gmail.com को हटाकर बाकी वाला लिख दोगे तो आपका यूजर नेम सेलेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी बार बार। फिर आपको पिन रखनी है। पिन दोस्तों आप 6 डिजिट की पिन जो भी आपको याद रहे वो पिन रख करके आपको यहां क्लिक करके वेरीफाइड भी कर देना है। ऐसे ही आगे जाकर के आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है और क्या करना है, आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना है। फिर आपका यहां पर जो यूजर नेम और पिन थी, ये यूजर नाम और पिन आप डिजी लॉकर ऐप ओपन करो, उसके अंदर एजुकेशन फोल्डर के अंदर कर जाओ, फिर आप क्रिएट एबीसी आईडी की जगह वहां पर साइन इन लिखा हुआ आएगा, वहां पर आप यूजर नेम और पिन लगा करके लॉगिन कर दोगे। फिर उसके अंदर वही प्रोसेस कर दो कि उसके अंदर आपका आएगा यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और क्या आपके इनरोलमेंट नंबर है या फिर रोल नंबर है, डाल के ओके करोगे तो वहां पर आपके क्रेडिट यदि होंगे तो वो क्रेडिट शो होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। क्रेडिट यूनिवर्सिटी अपने आप डालती है, वो यूनिवर्सिटी का काम है, आपको ज्यादा लोड लेने की बात नहीं है। इतना काम आप आराम से कर सकते हो। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।